हे बच्चों, स्वागत है आपका नवीन बाल पंचतंत्र चैनल में। आज हम लाए हैं कुछ बहुत खास मीरा के बगीचे से एक छोटा सा रोमांच। यह एक ताज़ी सुनहरी सुबह थी जहाँ पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। हल्की हवा चमेली की मीठी खुशबू लेकर चल रही थी और चारों ओर पंछी चहचहा रहे थे। अपने छोटे से बगीचे में 6 साल की मीरा खुशी खुशी कूदते हुए आई, जिसके हाथ में पानी से भरा एक छोटा पीतल का लोटा था। यह बगीचा उसका सबसे पसंदीदा स्थान था, जहाँ उसे लगता था कि सब कुछ जिंदा है। फूल उसे देखकर मुस्कुराते थे, पौधे उसके गानों को सुनते थे और तितलियाँ सिर्फ उसके लिए नाचती थीं। ऊपर अमरूद के पेड़ की डाल पर तोता मिठू अपना सिर तिरछा करके उत्सुकता से मीरा को देख रहा था और चहचहाकर पूछा, मीरा, फिर वही पानी का लोटा? तुम इन पौधों के साथ इतना समय क्यों बिताती हो? तुम रोज इन्हें पानी देती हो, लेकिन ये तो बस चुपचाप खड़े रहते हैं। तुम्हें कभी बोरियत नहीं होती? मीरा मुस्कुराई और जवाब दिया, अरे मिठू, ये पौधे सिर्फ खड़े नहीं रहते, ये बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे लेकिन लगातार। और क्या तुम जानते हो कि ये इतने अच्छे से क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि तुम इन्हें पानी देती हो। मिठू ने सिर तिरछा करके पूछा। मीरा खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, यह तो सिर्फ एक हिस्सा है, ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं बढ़ते। इनके साथ एक गुप्त टीम काम करती है। गुप्त टीम? कहाँ? मिठू की आंखें फैल गईं और उसने पूछा, मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। क्या वो झाड़ियों के पीछे छिपी है या मिट्टी के अंदर? मीरा ने अपनी उंगली होंठों पर रखी और रहस्यमयी ढंग से कहा, शश, उन्हें देखना इतना आसान नहीं है। यह टीम हमेशा यही होती है, मिलकर काम करती है, हर दिन पौधों की मदद करती है। बताओ ना मीरा, इस टीम में कौन है? राज क्या है? मिठू ने उत्साह से अपने पंख फड़फड़ाए। मीरा रहस्यमयी मुस्कान के साथ पौधों को देखने लगी और बोली, धैर्य रखो मिठू, कल मैं तुम्हें दिखाऊंगी। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें इंतजार करना होगा और ध्यान से देखना होगा। बगीचा खुद तुम्हें जवाब देगा। अगली सुबह मीरा पहले से ही अपने बगीचे में थी और वह पौधों पर पानी छिड़कते हुए एक मीठा सा गीत गुनगुना रही थी। मिठू, जो अभी भी कल से उत्सुक था, उसके पास फड़फड़ाते हुए उतर आया और उत्साहित होकर चहकते हुए कहा, मीरा, अब तो बता दो, इस गुप्त टीम में कौन है? कल रात मैं सो भी नहीं पाया, बस इसी के बारे में सोचता रहा। मीरा हंस पड़ी और बोली, ठीक है मिठू, लेकिन ध्यान से सुनना। इस बगीचे में बहुत से मददगार हैं। चारों ओर देखो, सूरज, बारिश, मिट्टी और यहाँ तक कि छोटे छोटे कीड़े भी, ये सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। लेकिन सूरज तो बहुत दूर है, बारिश तो आती जाती रहती है, और ये कीड़े, ये तो पौधों को परेशान करते लगते हैं। ये कैसे टीम हो सकते हैं? मिठू ने सिर तिरछा करते हुए पूछा। मीरा समझदारी से मुस्कुराई और बोली, यही तो जादू है मिठू। सूरज गर्मी देता है, बारिश पानी देती है, मिट्टी भोजन संभाल कर रखती है और कीड़े फूलों को खिलने में मदद करते हैं। अकेले ये ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब ये सब मिलकर काम करते हैं तो बगीचा जिंदा हो उठता है। मिठू ने हैरानी से अपने पंख फड़फड़ाए और मीरा का चेहरा खुशी से चमक उठा जब उसने अपने सुंदर बगीचे की ओर इशारा किया। जैसे जैसे मिठू सुन रहा था, उसे एहसास हुआ कि यह बगीचा सिर्फ पौधों का समूह नहीं है, यह तो एक परिवार है जहाँ हर सदस्य अपनी भूमिका निभाता है। और मीरा जानती थी यही प्रकृति का असली रहस्य है। लेकिन ठहरो, मिठू अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है और वह इस टीम वर्क का पक्का सबूत चाहता है। उसने तय किया कि वह एक कहानी सुनाएगी जो शायद हमेशा के लिए मिठू का मन बदल दे। मिठू अब भी संदेह भरी नजरों से देख रहा था और मीरा के कंधे पर आ बैठा। हम सूरज
सूरज और बारिश को तो मैं समझ गया, लेकिन कीड़े मददगार, यह मानना मुश्किल है। तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है मीरा? मिथु ने उत्सुकता से पूछा। उसी समय मीरा की माँ फूलों की टोकरी लेकर बाहर आईं। उन्होंने उनकी बात सुन ली और मीरा के पास बैठ गईं। मेरी प्यारी मीरा, मैं तुम्हें पंचतंत्र की एक कहानी सुनाती हूँ जो असली टीम वर्क की ताकत दिखाती है। माँ ने प्यार से कहा। मिथु उत्साहित होकर अपने पंख फड़फड़ाने लगा। वाह, कहानी का समय आ गया। माँ ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक घने जंगल में कबूतरों का एक झुंड रहता था। उनका नेता एक बुद्धिमान राजा था जिसका नाम चित्रग्रीव था। वे हमेशा साथ उड़ते और भोजन की तलाश करते, कभी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ते। एक तपती दोपहर वे बहुत भूखे हो गए। तलाश करते करते उन्होंने जमीन पर चावल के दाने बिखरे हुए देखे। कबूतर खुशी से चहचहाए और उन्हें खाने के लिए उतरने को आतुर हो गए, लेकिन चित्रग्रीव ने अपनी समझदारी से चेताया। मित्रों, सावधान। जमीन भले ही लुभावनी लगे, पर जब कुछ बहुत अच्छा लगे तो अक्सर उसके पीछे खतरा छिपा होता है। आओ पहले एक बार और चक्कर लगाते हैं। हो सकता है यह किसी शिकारी का जाल हो। हमें नीचे उतरने से पहले सावधान रहना चाहिए। लेकिन भूख से कमजोर कबूतरों ने राजा से विनती की। उनकी हालत देखकर चित्रग्रीव ने अनिच्छा से अनुमति दी, पर उन्हें दोबारा सतर्क रहने की चेतावनी दी। दुर्भाग्यवश उसकी आशंका सही निकली। जैसे ही वे जमीन पर उतरे, एक शिकारी का जाल उन पर गिर गया और पूरा झुंड फंस गया। कबूतर फड़फड़ाने और छटपटाने लगे। उनके पंख तेजी से हिल रहे थे। घबराहट फैल गई, लेकिन चित्रग्रीव शांत रहा। रुको मेरे मित्रों, घबराओ मत। जितना तुम अकेले छटपटाओगे, जाल उतना ही कसता जाएगा। लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम बच सकते हैं। सभी एक साथ पंख फड़फड़ाओ और ऊपर उड़ो। राजा पर भरोसा करते हुए कबूतरों ने आज्ञा मानी। एक जोरदार विर्र के साथ वे आसमान की ओर उड़ गए। जाल को अपने साथ ले जाते हुए नीचे शिकारी लौट आया और चकित रह गया। उसका जाल उड़ रहा था। वह बेबस होकर उनके पीछे दौड़ा, लेकिन कबूतर ऊंचे और ऊंचे उड़ते गए, उसकी पहुंच से बहुत दूर। आखिरकार कबूतर चित्रग्रीव के प्रिय मित्र हिरण्यक के बिल तक पहुंचे। हिरण्यक एक चतुर चूहा था। जमीन पर उतरते ही चित्रग्रीव ने पुकारा, प्रिय हिरण्यक, बाहर आओ। मैं हूँ तुम्हारा पुराना मित्र चित्रग्रीव। बिल के अंदर से हिरण्यक ने उत्तर दिया, तुम कौन हो? साफ साफ बताओ। एक बुद्धिमान प्राणी बिना जाने कि बाहर कौन खड़ा है कभी खुद को प्रकट नहीं करता। दुनिया में कई खतरे छिपे हैं और केवल शब्दों से धोखा भी हो सकता है। चित्रग्रीव ने कहा, मैं हूँ तुम्हारा पुराना मित्र, कबूतरों का राजा चित्रग्रीव। क्या तुम्हें याद नहीं? हम दोनों ने कभी उस विशाल बरगद के पेड़ के नीचे भोजन और दोस्ती साझा की थी। फिर भी संदेह करते हुए हिरण्यक ने और पूछा, अगर तुम सच में चित्रग्रीव हो तो मुझे बताओ, हमारे बीच कैसा बंधन था? वह कौन सा गुप्त राज्य था जिसे केवल हम जानते थे, कोई और नहीं? चित्रग्रीव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्या तुम्हें याद नहीं मेरे मित्र? एक बार मैंने अपनी पंख फैलाकर तुम्हें भूखे उल्लू से बचाया था और बदले में तुमने मुझे नदी किनारे शिकारी के फंदे से सावधान किया था। हमारी दोस्ती विश्वास पर बनी थी और हमने कभी एक दूसरे से झूठ नहीं कहा। हिरण्यक का मन पिघल गया। उसने सोचा, ये सचमुच मेरे प्रिय मित्र के शब्द हैं। कोई अजनबी या शिकारी इन बातों को नहीं जान सकता। वह धीरे धीरे बिल से बाहर आया। जैसे ही उसने चित्रग्रीव और कबूतरों को जाल में फंसा देखा, उसका संदेह मिट गया और उसका दिल दुख से भर गया। ओ मित्र, तुम्हारे साथ यह कैसी विपत्ति आ पड़ी? हिरण्यक चिल्लाया। चित्रग्रीव ने सब कुछ बताया, कैसे भूख ने उन्हें शिकारी के जाल में फंसा दिया
और कैसे एकता ने अब तक उन्हें बचाए रखा। फिर विनम्रता से उसने अनुरोध किया, ओ हिरण्यक, कृपया अपने तेज दांतों से इस जाल को कुतर दो और हमें मुक्त करो। हिरण्यक ने तुरंत सहमति जताई और जाल काटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन चित्रग्रीव ने उसे रोका। नहीं मेरे मित्र, पहले मेरे साथियों को मुक्त करो। एक राजा का कर्तव्य है कि वह अपने लोगों को स्वयं से पहले रखे। जब वे सब सुरक्षित हो जाएं, तभी मुझे आज़ाद करना। हिरण्यक इस उदारता से गहराई तक प्रभावित हुआ और कबूतर राजा की प्रशंसा की। सचमुच हे चित्रग्रीव, तुम महान नेता हो। तुम अपने प्रजाजनों को स्वयं से ऊपर रखते हो। ऐसे शासक अपने लोगों के लिए सुख और समृद्धि लाते हैं। आदर के साथ हिरण्यक ने जाल कुतरना शुरू किया और एक एक कर सभी कबूतरों को मुक्त किया। अंत में उसने स्वयं चित्रग्रीव को आज़ाद किया। कबूतरों ने आभारपूर्वक हिरण्यक को नमन किया। सबने मिलकर उसका धन्यवाद किया और अपने जंगल की ओर लौट गए, और भी बुद्धिमान और मजबूत, अपने साथ यह सीख लेकर कि एकता और सच्चे नेतृत्व से सबसे बड़े खतरों को भी हराया जा सकता है। माँ ने मुस्कुराकर मीरा और मिठू की ओर देखा और कहा, देखो बच्ची, छोटे से छोटे जीव भी बड़े काम कर सकते हैं अगर वे मिलकर काम करें। कबूतरों ने ताकत से नहीं बल्कि टीम वर्क और आपसी विश्वास से जाल से छुटकारा पाया। मीरा की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, मैं समझ गई अम्मा। जैसे हमारे बगीचे के फूलों को मधुमक्खियाँ, धूप, पानी और मिट्टी की जरूरत होती है, सब मिलकर काम करते हैं। यही तो टीम वर्क है, मिठू चौंका। और अगर कबूतरों ने अपने नेता की बात न मानी होती तो वे कभी बच नहीं पाते। मीरा की आंखों में समझ की चमक थी और उसने कहा, तो जैसे कबूतर बचे वैसे ही पौधे भी मजबूत रहते हैं, क्योंकि प्रकृति के सारे हिस्से मिलकर काम करते हैं। मीरा ने आत्मविश्वास से जोड़ा, अब से मिठू, हम भी उन्हीं कबूतरों की तरह रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, सुनेंगे और मिलकर काम करेंगे। मिठू ने उत्साहित होकर सिर हिलाया और बोला, हाँ मीरा, अब मैं समझ गया। प्रकृति भी एक बड़ी टीम है और हम भी उसका हिस्सा हैं। अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो पूरी टीम को नुकसान होगा। मीरा हंस पड़ी और बोली, बिल्कुल। इसी वजह से हमें रोज अपने बगीचे का ख्याल रखना चाहिए। पौधे हम पर भरोसा करते हैं। माँ ने सिर हिलाकर कहा, हाँ मीरा, और यही शिक्षा इंसानों पर भी लागू होती है। परिवार तब मजबूत रहता है जब सब एक दूसरे की मदद करते हैं। कक्षा तब होशियार बनती है जब छात्र मिलकर काम करते हैं, और एक देश भी तभी तरक्की करता है जब उसके लोग एक टीम की तरह काम करें। टीम वर्क सिर्फ प्रकृति में नहीं बल्कि जिंदगी में सफलता का असली रहस्य है। माँ ने गर्व से मीरा को गले लगाया। उस दिन बगीचा और भी चमकदार लग रहा था, जैसे फूल और तितलियाँ भी सहमति में सिर हिला रही हों। उस हफ्ते बाद स्कूल में मीरा की अध्यापिका मिस प्रिया ने उसकी खुशी देखी और पूछा, मीरा, तुम आज बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? मीरा ने चमकते चेहरे के साथ खड़े होकर समझाया, मैम, मैंने अपनी माँ से और अपने बगीचे को देखकर सीखा है कि सब कुछ टीम वर्क से बढ़ता है। सूरज, बारिश, मिट्टी और कीड़े सब अपनी भूमिका निभाते हैं। मेरी माँ ने मुझे पंचतंत्र की कहानी कबूतर और जाल भी सुनाई। मैंने समझा कि चाहे जानवर हो, प्रकृति हो या इंसान, एकता ही ताकत और सफलता की कुंजी है। पूरी कक्षा तालियों से गूंज उठी और मिस प्रिया ने गर्व से कहा, यह बहुत ही सुंदर शिक्षा है मीरा, तुम बिल्कुल सही कहती हो। टीम वर्क और एकता से सबसे बड़ी चुनौतियों को भी जीता जा सकता है। खिड़की पर बैठा मिठू खुश होकर चहका, ये सब मेरी होशियार मीरा की वजह से है। नीति, प्रकृति हमें सिखाती है कि सब कुछ टीम वर्क से फलता फूलता है। जैसे सूरज, मिट्टी, बारिश और कीड़े पौधों को बढ़ाते हैं,
वैसे ही इंसानों को भी एकता में काम करना चाहिए। ताकत टीम वर्क में है, परिवार में, स्कूल में और जीवन में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।